हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। जो भी वेलोसिटी टर्म हमने यहाँ पर लिखा है इसके आगे हमें जनरलाइज्ड भी लिखना है, और जो एक्सेलरेशन लिखा है इसके आगे हमें जनरलाइज्ड भी लिखना है। प्लस वन क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को हमें किसकी टर्म में लिखना है, जनरलाइज्ड वे में लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं, n पार्टिकल सिस्टम। सपोज ये सिस्टम है, इसके अंदर कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं। अब सपोज एक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए फॉर एक्स एक्सिस, x, y एंड z। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x, y और z को हम q की फॉर्म में लिखेंगे, जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम जनरलाइज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, qy लिखते हैं, और qi या फिर qi, और i का मतलब वहाँ पर क्या होता है 1 2 3, मतलब n पार्टिकल तक, या फिर f भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। f का मतलब क्या है, 3n माइनस p, यानी कि उसके ऊपर कितने कंस्ट्रेंट इम्पोज किए गए हैं वो चीज़ है। अब जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, n पार्टिकल सिस्टम है। अब हम ये मान रहे हैं कि जो n पार्टिकल सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है। तो हम बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके चलेंगे, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, और वो स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज स्लाइटली ri। और यहाँ पर स्लाइटली ri का मतलब क्या है कि r के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तीनों कोऑर्डिनेट हैं, मतलब यहाँ पर i का मतलब 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से है, या फिर जब हम इसको अनदर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम p भी अप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ओके, तो हमें क्या करना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इससे पहले जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को करने से पहले सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है f, ओके, और उसके अंदर स्लाइटली चेंज है। स्लाइटली चेंज मतलब माइनर सा चेंज अगर हम बात कर रहे हैं उसकी। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन है सपोज f, उसके अंदर चेंज कितना है, बिल्कुल स्लाइटली चेंज है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सपेंड करते हैं या फिर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय ईलर थ्योरम। और ईलर थ्योरम क्या कहती है कि जो भी चेंज है फंक्शन के अंदर उसको हम कैसे लिखेंगे, f, या फिर i रहने देते हैं हम इसको कैसे लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पर i है, मतलब x एक्सिस में कितना चेंज है, इनटू स्लाइटली डेल x प्लस यहाँ पर भी फंक्शन y, और यहाँ पर स्लाइटली y प्लस dfz इनटू में fz। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर किसी भी फंक्शन में स्लाइटली चेंज है तो उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। x, y और z को अलग अलग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेल fi इंटू डेल ri, जो i की वैल्यू है वो आपकी 1 to n वेरी कर सकती है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या था, ईलर थ्योरम से था। अब हम किसको एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं, किसको लिखना चाहते हैं हम जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहते हैं, और वो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेस हुआ है। देन हम उसको कैसे लिखेंगे, तो अब हम लिख रहे हैं डेल ri को
और जो यहाँ पर I की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है 1 to n, या फिर हम तीनों कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 to 3n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम डेल, इसको डेल नहीं बोलेंगे, इसको हम स्लाइटली बोलेंगे, स्लाइटली चेंज इन आर आई, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, आर आई डिवाइडेड बाय क्यू आई, और यहाँ पर स्लाइटली क्यू आई। हमने यहाँ पर Q को ही क्यों लिखा, इससे पहले हमने किसकी टर्म में लिखा था, x, y, z या फिर r की टर्म में, बिकॉज हम बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की, और जनरलाइज्ड नोटेशन के लिए जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू आई से। और यहाँ पर अगर हम सिंपली आर आई की बात करें तो वो किसका फंक्शन है, जो आर आई है वो आपका फंक्शन है Q1, Q2 और Qn तक। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डेल या फिर चेंज इन क्यू आई लिखा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी आपकी जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पर जो आपकी आई है वो कैसे वेरी कर सकती है, 1 to n वेरी कर सकती है। ओके, यहाँ पर सॉरी 1 to n नहीं, यहाँ पर जो भी वैल्यू है आपकी वो आपकी क्यू जे कंसीडर कर रहे हैं हम, ना कि आई। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, J1 to n लिखेंगे हम, बिकॉज जब भी हम RI की बात कर रहे हैं, RI किसका फंक्शन है, Q1, Q2 और Qn का। जब भी हम फर्स्ट पार्टिकल को की पोजीशन को थोड़ी ना हम डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जब वो I से jth प्लेस पर जाएगा, मतलब यहाँ से जब वो यहाँ पर मूव करेगा, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 to n की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर I नहीं लिखा। तो DRI चेंज तो किसके अंदर ही है, I के अंदर ही है, कंप्लीट सिस्टम के अंदर है। कहाँ से कहाँ तक, J से N तक। वो कहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, I पोजीशन से J तक, मतलब कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकता है। दैट्स वाई हमने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्रेस किया है, इस तरीके से एक्सप्रेस किया है। तो हम नेक्स्ट जब लिखेंगे वेलोसिटी, तो हमें पता है पहले से ही कि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम सिंगल डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दें, देन हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी का अगर, या फिर वेलोसिटी का नहीं, सिंपली अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अब हम निकालते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रब कर दिया वो हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को काट कर लिख देते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी किसके बराबर होगी आपकी, यहाँ पर हमने लिखा था r, वो स्लाइटली चेंज था। अगर सिंपली r की बात करें तब भी अगर हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे देन हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली r भी लिख सकते हैं, समीशन 1 to 3n ओके। जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, I 1 to 3n। और जब भी हम 3n की जगह पे हम इस नेक्स्ट कंडीशन में जब इसको RI को ही विद कंस्ट्रेंट लिखेंगे, अभी हम विदाउट कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, जब समीशन लगाएंगे तो I 1 to 3n minus t, that is our f। ओके, तो यहाँ से जब भी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो DRI क्यू आई जे क्यू जे डॉट प्लस QRI डिवाइडेड बाई टी, हमें ये मिलेगा। तो ये आपका क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे ही सिंपली डेरिवेटिव करके लिख दिया। जो आंसर है आपका मतलब आर आई डॉट क्या आएगा, यही आएगा। डेरिवेटिव हमने कैसे किया, हमने इसी को लेकर डेरिवेटिव किया है, वो भी समझते हैं कैसे। इसको हम यहाँ पर स्लाइटली को हटा देते हैं, यहाँ पर हम सिंपली आर को ही रखते हैं और क्यू जे को रखते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसके बाद डेरिवेटिव में और यहाँ पर जो हमने i इक्वल्स टू 1 लिखा है, यहाँ पर हमारा j इक्वल्स टू 1 आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने j लिखा है। इससे पहले भी हमने j इक्वल्स टू 1 लिखा था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, j इक्वल्स टू 1 ही आएगा। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि 1 आएगा। अब हम जब इसका डेरिवेटिव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है टॉपिक की, हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि जो आर आई है वो किसका फंक्शन है, Q1, Q2 और Qn या फिर 3n जो भी आप ले रहे हैं, और विदाउट कंस्टेंट अगर ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है, f लिखना है। उसके बाद जब भी हम आर आई मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारी टर्म एज इट इज रहेगी, ये एज इट इज है। डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव हमने क्या किया, हमने ऐसे नहीं लिखा कि क्यू आई जे डिवाइडेड बाई टी, हमने डायरेक्ट क्या किया है, ये बहुत सारे डॉट हैं यहाँ पर, ये जो डॉट है वो जे के ऊपर है, ये जो डॉट है वो आई के ऊपर है, और यहाँ पर हम इसको क्यू जे इसका डॉट मतलब ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। और जब हम ये क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव करके हमने डॉट लिख दिया ऊपर। नेक्स्ट थिंग में क्या करेंगे, जब भी हम क्यू आई जे को लिखेंगे, सपोज यहाँ पर हमने लिखा क्यू आई जे, और जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का तो वो क्या आएगा, डी आर आई डिवाइडेड बाई टी, लेकिन ये फंक्शन हमारा बचेगा, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या बचेगा, जो भी जनरलाइज्ड वेलोसिटी है वो इतनी बचेगी। तो ये था आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन के लिए हमें जो ये टर्म नीचे लिखी है इसका डबल डेरिवेटिव कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। जब भी हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डबल डॉट लिखेंगे। अब डॉट को अच्छे से दिखाने के लिए हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। हमें डेरिवेटिव करना है इस कंप्लीट टर्म का, तो हम बड़ी ब्रैकेट से शुरू करते हैं, समीशन j 1 2 3n आर आई क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट प्लस डी आर आई डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कर रहे हैं हम, तो यहाँ से हमारे पास आर डबल डॉट क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्यू जे, और जो क्यू जे है वो एच डी जाएगा, ओके, प्लस नेक्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का ये हमें डेरिवेटिव अभी करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एच डी, या फिर इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एच डी सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ पर डबल डॉट आ जाएगा। लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये एच डीज है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एच डीज, सेकेंड का यहाँ पर डेरिवेटिव था, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को हम एच डीज लिखेंगे, इसके साथ समीशन j 1 2 n। ये यहाँ पर जो भी कहीं पर समीशन आ रहा है, कहीं पर डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो हमें ये बहुत ध्यान से करना है कि कहीं हम समीशन को पीछे ना छोड़ दें। पीछे मतलब जो भी टर्म है उसके साथ ही आएगा समीशन, इसको हमें कहीं पर भूलना नहीं है। और जब भी हम ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्यू जे डबल डॉट, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। देन अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको डेरिवेटिव की टर्म में ही लिख रहे हैं। इसके बाद क्या है,
जो भी वैल्यू है आपकी डबल डॉट की, पहले वेक्टर आएगा इसके ऊपर, उसके बाद डबल डॉट, तो इसका डेरिवेटिव मतलब हम ये लिख देते हैं कि ये जो टर्म है इसके ऊपर एक डॉट लगा दें, दैट मीन्स उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ पर j1 to n dri dqj, इसके ऊपर हम क्या लिख दें, डॉट लिख दिया हमने, दैट मीन्स कि उसका डेरिवेटिव कर दिया। इनटू में क्या है, क्यू जे है, प्लस ये टर्म हमारी एज इट इज है, प्लस इसका भी हम क्या कर देते हैं, सिंपली इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये इतना करने के बाद हमें यहाँ पर जो भी आर आई है और जो यहाँ पर आर आई है, मतलब जहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, आर आई, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, स्टार मान लेते हैं। आर आई की वो वैल्यू पुट करनी है जो जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट में थी, और उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, आर आई की जगह पे जो ये इक्वेशन है इसको हम एज इट इज, इस थर्ड इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं और हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पर हमारा क्या है, डी आर आई डिवाइडेड बाय क्यू जे इंटू क्यू। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स में डी आर आई है, मतलब उसका डॉट है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये पुट करेंगे, आर आई डॉट की पुट करेंगे, ना कि हम आर आई की वैल्यू को पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो भी बीच में भी टर्म थी उसमें भी यहाँ पर j इक्वल्स टू 1 to n क्यू आर आई क्यू जे, और यहाँ पर क्या था, क्यू जे डबल डॉट था। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म में डी मतलब डबल डॉट है आर आई का, फर्स्ट और थर्ड में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आर आई डॉट है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ना कि आर आई को, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, तो आर आई डबल डेरिवेटिव उसका, आर आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर आई नहीं, आर आई डॉट, आर आई डॉट की वैल्यू थी j 1 to n क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट प्लस डी आर डिवाइडेड बाय टी, ये वैल्यू थी हमारे पास। लेकिन जब हम इस वैल्यू को, आर आई डॉट की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या करना है, इसका इंडेक्स हमें चेंज करना है। इस स्टेप के बाद क्या है, यहाँ पर जो भी आर आई डॉट है उसकी वैल्यू को हमें यहाँ इक्वेशन में पुट करना है, जिसको हमने स्टार इक्वेशन माना था। यहाँ पर जब भी हम आर आई को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, देन यहाँ पर j इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर भी j इक्वल्स टू 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इंडेक्स j है आपका, उसकी जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, k रिप्लेस करना है, उसके बाद यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर क्यू आई डबल डॉट मतलब आर आई डबल डॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, j इक्वल्स टू 3n डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब आर आई की वैल्यू को यहाँ पर कंप्लीट पुट करेंगे, जो कि क्या है, यहाँ पर j की जगह पे हमें 1 से n लिखना है, उसके बाद, और यहाँ पर अगर हम क्यू जे लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें k से रिप्लेस करना है, देन ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, k प्लस डी आर आई डिवाइडेड बाय डी टी। ये टर्म हमारी एज इट इज है, बिकॉज इसमें आर आई डॉट नहीं है, हमें सिर्फ आर आई डॉट की वैल्यू पुट करनी है, जिस भी टर्म में आर आई डॉट है वहीं पे वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ। तो सेकंड जो भी है वो आपकी एज इट इज प्लस डी आर टी, यहाँ पर भी सेम एज इट इज वैल्यू डी आर आई डॉट डी क्यू के डॉट प्लस आर आई डिवाइडेड बाय डी टी। इसके बाद क्या है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब जब ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आर को हमने डिस्प्लेसमेंट माना था, उसका डबल डेरिवेटिव है, दैट मीन्स
हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या है, जब भी हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे क्यू जे के रिस्पेक्ट में, उसके बाद इस टर्म के साथ इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्यू जे भी है हमारा, तो यहाँ पर क्यू जे डॉट भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें लिखना है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पर ये डबल समीशन है, तो यहाँ पर हमें डबल समीशन लिखना है। फर्स्ट समीशन में j की वैल्यू 1 से 3n, सेकेंड समीशन में k लिखना है। उसके बाद क्यू जे डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी, तो इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। देन नीचे क्यू जे है और यहाँ पर क्यू के है, और उसके बाद क्यू के डॉट, और यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर क्यू जे है, तो इसकी भी हमें डॉट इसके साथ लेनी है, प्लस अब जो हम टर्म लिख रहे हैं वो हमारी 2 टाइम्स आने वाली है। फर्स्ट यहाँ से आएगी और सेकंड यहाँ से आएगी जब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम इसको यहीं पे ट्वाइस लिख रहे हैं और रिजल्ट क्या आएगा, j1 3n डबल डेरिवेटिव क्यू आई जे और टी। ओके, और इनटू में इसका क्या है, क्यू जे भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और प्लस यहाँ पर जो सेकंड टर्म थी वो यहाँ पर एज इट इज आएगी, और जो ये टर्म थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। देन सिर्फ क्या बचा, प्लस डी स्केयर आर आई डी टी स्केयर। तो यहाँ पर हमें जो भी लास्ट की इक्वेशन है उसको देखकर हमें क्या पता चल रहा है, सिंपली अगर हम बात करें जो भी एक्सेलरेशन है वो डबल डॉट है, तो इसका मतलब है राइट साइड में ये यहाँ पर ये किसका फंक्शन होना चाहिए था, क्यू डबल डॉट का। लेकिन जब भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं जनरलाइज एक्सेलरेशन, तो हम क्या देख रहे हैं कि आर आई डॉट सिर्फ क्यू डबल डॉट का फंक्शन नहीं है। क्यू यहाँ पर क्यू डबल डॉट था, ये रहा क्यू जे डबल डॉट, वो सिर्फ एक सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, या फिर एक ही फंक्शन नहीं है उसके अंदर, वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है, वो क्यू डबल डॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट पर भी डिपेंड कर रहा है, और वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है, अकेले क्यू जे पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये हमारा रिजल्ट था। यहाँ से हमें लिखना है कि जो भी आर आई डबल डॉट है उसके अंदर हमारा क्यू जे डबल डॉट और क्यू के डॉट क्यू जे डॉट, और ये सारी वैल्यू इनका भी फंक्शन है, कौन, जो अभी आपका एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये आपका जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिस तरीके से हमने एक्सेलरेशन को निकाला है, हम जनरलाइज्ड मोमेंटम को निकालेंगे यही फॉर्मूले यूज करके। थैंक यू।